कुरान सीखो और कुरान को सिखाओ, कुरान पढ़ो और कुरान को पढ़ाओ। ये वो बच्ची है जो अपने घर के एक कमरे में चटाई बिछाकर बच्चों को बिठाकर अल्हम्दुलिल्लाह की अलिफ से लेकर वन्नास की सीन तक बगैर कोई मुआविजा लेते हो लेकर अल्लाह का कुरान पढ़ती रही। मैंने कहा बताओ, मैं कुरान पढ़ता हूँ, पढ़ाता हूँ, लोग मेरी खिदमत करते हैं, उलमाए किराम कुरान पढ़ाते हैं, लोग खिदमत करते हैं। इस बच्ची को किसने मामूर किया इस काम पे? तो जवाब आया, इस बच्ची के सीने में अल्लाह के कुरान की मोहब्बत थी और उस मोहब्बत को उसने अपने सीने में बंद करके लोगों के बच्चों को कुरान पढ़ाया। अल्लाह के फजल और एहसान से वो कुरान पढ़ने वाली, दीन इस्लाम पर चलने वाली आज मुसलमानों की बेटियों की हालत देखे। बाजारों के अंदर, हमारी शादियों के अंदर, हमारी महफिलों मजलिसों के अंदर ना उन्हें यह पता है दुपट्टा कहाँ है, ना उन्हें यह पता है पर्दा रब ने कौन कौन सा बताया हुआ है। अल्लाह माफ करे, समझ नहीं आती कि हम किस जगह पे खड़े हैं। हमें दीन की जरूरत, हमारे घरों में इस्लाम की जरूरत, हमारे घरों में कुरान की जरूरत, हमारे घरों में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की जरूरत, हमारे घरों में हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की जरूरत, हमारे घरों में सैयदना सिद्दीक अकबर की सदाकत की, सैयदना उमर फारूक की अदालत की, सैयदना उस्मान गनी की शुजाअत की, सैयदना उस्मान गनी की सहाबत की और सैयदना अली मुर्तजा की जो है वो शजाअत की जरूरत है। हमारे घरों में इमाम हुसैन के किरदार की जरूरत है। एक बात मेरी जो है वो नोट कर ले, किबला अमीरुल मुजाहिदीन हजरत अल्लामा अल हाफिज अल्लामा खादिम हुसैन रज़वी दामत बरकातहुमुल आलिया का ये जुमला पूरी दुनिया के अंदर घूम रहा है। आपने फरमाया था रब गुनाहगार की बख्शिश कर देता है, रब गुस्ताख की बख्शिश नहीं करता। रब गुनाहगार को बख्श देता है, रब बेअदब को नहीं बख्शता, रब गुनाहगार को बख्श देता है। रब हुजूर के बेअदबों को, रब सहाबा के गुस्ताखों को, रब औलियाए कामिलीन के गुस्ताखों को अल्लाह करीम उनकी बख्शिश नहीं फरमाता। हमारे घरों में इन चीजों की जरूरत है, दीन इस्लाम की जरूरत है। दीन इस्लाम हमारे घरों में होगा, कुरान हमारे घरों में होगा, हमारे घरों में दरूद पाक की महफिल होगी, इंशाअल्लाह हमारे घरों में बरकतें ही बरकतें होंगी। अजीजान ग्रामी कदर, एक बादशाह की मजलिस लगी हुई, बादशाह ने ऐलान किया जो बंदा आप में खड़ा होके बताए मैं पागल हूं, मैं उसे ये अपनी अंगूठी जो है वो इनाम में दूंगा। पीछे से एक बंदा खड़ा हुआ, फटे पुराने कपड़े उसके, बाल उसके बिखरे हुए, उसने खड़े होकर अपना हाथ ऊपर किया, कहने लगा मैं जो है वो पागल हूँ। बादशाह ने अपनी अंगूठी उतारी, उसे दे दी। वक्त गुजरता गया, बादशाह करीबुल मर्ग हो गया, मौत के करीब पहुंच गया। वही बंदा जो है वो वापस आया, दरबान को बादशाह की वो अंगूठी दिखाई और बादशाह के पास पहुंच गया। जब बादशाह के पास पहुंचा तो पूछने लगा बादशाह बता कोई काम किया नेकी का? बादशाह कहने लगा नहीं। कहने लगा बता कोई अमल है तेरे दामन में नेकी का? कहने लगा नहीं। बता। बादशाह कहने लगा बता कोई मस्जिद बनाई? कहने लगा नहीं। बताया। बादशाह वो जो फकीर था वो पूछने लगा बता कोई दीन इस्लाम के लिए काम किया? वो कहने लगा नहीं। जैसे हमारे मुल्क में बादशाह हैं, कहते हम ये करेंगे हम वो करेंगे, लेकिन या तो मंदिर बनाए जाते हैं या जो है वो सिखों के गुरुद्वारे बनाए जाते हैं। दीन इस्लाम के साथ उन्हें मोहब्बत नहीं है। वो बादशाह कहने लगा, वो फकीर कहने लगा अगर कोई नेकी का काम नहीं किया आगे के लिए, अगर कोई अच्छा अमल नहीं किया आगे के लिए, अगर कोई बेहतरीन अमल नहीं किया आगे के लिए, अंधेरी कब्र के अंदर तू जा रहा है। ए बादशाह ये वापस ले अपनी अंगूठी। अब बता पागल तू है या पागल मैं हूँ?
جب کوئی نیکی کا کام تو نے نہیں کیا۔ عزیزان گرامی قدر، ہر دن ہماری زندگی سے جو ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے، بجائے اس کے کہ سال کے بعد ہم جو ہے وہ افسوس کریں، سال کے بعد ہم یہ دیکھیں ہم نے اپنی زندگی میں نمازیں کتنی چھوڑی ہیں، ہم نے اپنی زندگی میں بہتر کام کرنے کے لیے، نیک کام کرنے کے لیے مواقع میسر آئے ہیں، وہ کیے ہیں یا نہیں۔ ہم یہ سوچیں ایک سال کے اندر ہم نے اپنے بچوں کو دین اسلام کا سبق پڑھایا نہیں، لیکن جب سال پورا ہوتا ہے تو ہم سارے ایک جگہ اکٹھے ہو کے کچھ چیزیں سامنے رکھ کے تالیاں بجاتے ہیں۔ وہ کیا مقصد ہے؟ تالیاں کس لیے بجائی جاتی ہیں؟ کہتے ہیں ہیپی برتھ ڈے یو، یعنی کہ جو ہے وہ تالیاں اس لیے بجائی جاتی ہیں، جو انگریز کا کام تھا وہ ہم کر رہے ہیں۔ ہمیں افسوس کرنا چاہیے، ایک سال میں نمازیں ہزاروں کے حساب سے جو ہے وہ پڑھی نہیں ہے، قرآن پڑھا نہیں، دین اسلام کا درس نہیں دیا، اپنے 4 بچوں میں سے ایک بچے کو بھی دین نہیں پڑھایا، تو کس لیے تالیاں بجائی جا رہی ہیں؟ آج ہمیں ضرورت ہے ہمارے ہر گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، ہر گھر میں صحابہ کرام کی محبت کا جو ہے درس، اس کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری قبول فرمائے اور اس بچی کی اللہ بخشش اور مغفرت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔